हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट के हैबिटेट के बारे में, हैबिट के बारे में, उसके स्टेम के कैरेक्टर के बारे में, उसकी रूट्स के बारे में। तो अब आता है लीफ कि प्लांट में लीफ क्या है और कहाँ पर डेवलप होती है। अगर हम देखें तो स्टेम का जो नोड होता है, नोड से जो है लीफ निकलती है, और नोड से लीफ जो निकलती है तो जो लीफ का पिट्यूल है, जो लीफ का जो स्टॉल्क है और नोड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एक्सिल। तो ये जो है लीफ का एक्सिल कहलाएगा। यहाँ पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस बड को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड हमें कहाँ पर मिलेगी? लीफ के एक्सिल में पाई जाती है। ये जो है एक्सिलरी बड है जो क्लियर करके दिखाई दे रही है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ये वाला पार्ट जो है ये एक्सिलरी बड है। तो एक्सिलरी बड के बाद जितना भी एक्सपेंडेड पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पूरे को हम जो है सिंगल लीफ मानते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक लीफ है जिसमें ये लीफ का नोड से ओरिजिनेट हुई है। ये एक नोड है, ये एक नोड है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो है क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। तो इस तरह से हमने स्टेम में नोड देखा, इंटरनोड देखा। अब जो लीफ का नोड है जहां से लीफ ओरिजिनेट हुई है वहीं के एक्सिल में हमें क्या मिल रही है? एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है। एक्सिलरी बड के पास ही में हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ के रूप में या स्पाइन्स के रूप में या इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिप्यूल। तो ये स्टिप्यूल भी यहाँ पर लीफ के बेस पर मिलेंगे। अब यहाँ से हम आगे की तरफ देखें, ये लीफ का स्टॉल्क है जिसको हम जो है पिट्यूल कहते हैं। लीफ का ग्रीन कलर का ये जो है एक्सपेंडेड पार्ट है इसको हम जो है लेमाइना या लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। ये लीफ के मार्जिन है, किनारे हैं, और ये जो है लीफ का टिप है जहां पर दोनों लीफ के मार्जिन आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम जो है लीफ का टिप कहते हैं। ये लीफ की मिडवेन है। एक मेन जो लीफ में मध्य शिरा पाई जाती है मोटी सी, उसको हम मिडवेन कहते हैं। और इससे निकलने वाली जो साइड में जो वेन्स निकल रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो लेटरल वेन्स कहलाती हैं। इनसे भी जो साइड में ब्रांचेस निकलेंगी वो इसकी साइड ब्रांचेस होंगी। और लास्ट वाला जो टर्मिनल पार्ट है वो कहलाता है वेनलेट। जो फाइनेस्ट ब्रांच होती है वेन्स की उसको हम जो है वेनलेट के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें स्टिप्यूल की पोजीशन पता होनी चाहिए। स्टिप्यूल कहाँ होते हैं? जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है उसके बेस पर लीफ लाई स्पाइन के रूप में अलग अलग से मॉडिफिकेशन इनमें पाया जाता है। कभी कभी ये फोलिएशियस यानी लीफ की तरह भी दिखाई देते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है स्टिप्यूल्स हमें दिख जाते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के स्टिप्यूल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस लीफ में दिखाया है कि यहाँ लेटरल साइड में ये जो है स्टिप्यूल्स निकले हैं। तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है स्टिप्यूल्स का। कभी कभी स्टिप्यूल जैसे रोज में दिखाए हैं एडेनेट कंडीशन में होते हैं कि ये जो है कंपाउंड लीफ है, पूरी एक लीफ कहलाएगी, और इसके बेस पर ये जो है स्टिप्यूल्स है, और स्टिप्यूल्स ने क्या कर रखा है? पूरे इसको पिट्यूल को कवर कर रखा है, तो पूरी लंबाई में फैले हुए हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है एडेनेट। कभी कभी ये जो है स्टिप्यूल इंट्रा पिट्यूलर पोजिशन पर मिलते हैं, इंट्रा कंडीशन पर मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इनका पाया जाना क्या कहलाता है? इंट्रा पिट्यूलर, कि दो पिट्यूल्स के बीच में है। और ये वाली कंडीशन कहलाती है इंटर पिट्यूलर। तो इस तरह से हमें जो है अलग अलग कंडीशन में स्टिप्यूल्स दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम स्टिप्यूल्स जो हैं कैसे हैं? लीफ लाइक हो गए हैं, फोलिशियस हो गए हैं। ये भी एक तरह के स्टिप्यूल हैं। कभी कभी लीफ ये जो है ट्रेंडल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्रिंग लाइक हो जाते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली। तो यहाँ पर हम ट्रेंडुलर फॉर्म में देख रहे हैं स्टिप्यूल्स। तो यहाँ स्प्रिंग लाइक हो गए हैं। यहाँ पर इसको इंटरनोड वाले पोर्शन को कवर किए हुए हैं।
और यहाँ पर ये जो है इस पोजीशन में हमें वेंट्रल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ट्रेंडल बनते हैं, ट्रेंडल किस में बनते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में, और भी फैमिली है लेकिन ये मेन है, आपके सिलेबस में भी है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में ट्रेंडल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्रेंडल किसका मॉडिफिकेशन है, ये ट्रेंडल मॉडिफिकेशन है स्टिप्यूल का। तो ये वाला कंडीशन आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा रोजासी फैमिली जो होती है उसमें ये एडेनेट कंडीशन जो है स्टिप्यूल्स की बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। लेटरल कंडीशन भी हम मालवेसी या दूसरी फैमिलीज में कुछ प्लांट्स में क्लियर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, या बहुत मैक्सिमम जो हम कंडीशन हमें डिफरेंट फैमिलीज में मिलेंगी, तो ये स्टिप्यूल्स की कंडीशन है। और हर बार स्टिप्यूल्स कहाँ है, लीफ के बेस पर हैं या पिट्यूल के बेस पर हैं, वहां पर हमें ये जो है कंडीशन दिखाई देती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के स्टिप्यूल्स जो है लीफ में मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की बात करें। जब हम लीफ को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स में हम लीफ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ की कंडीशन कैसी है स्टेम के अंदर, प्लांट के अंदर। तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि लीफ कहाँ पर लगी है स्टेम में, कॉलाइन, और सेकेंड है कॉलाइन एंड रेमल। अगर लीफ केवल मेन स्टेम पर लगी है, यानी कि अगर स्टेम अनब्रांच्ड है, इस कंडीशन में अगर अनब्रांच्ड स्टेम होता है तो उस कंडीशन में लीफ जो है मेन स्टेम या मेन ट्रंक पर ही लगी होती है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कॉलाइन। जैसे कोकोनट, पाम, इस तरह की साइकस, इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। देन कॉलाइन एंड रेमल। कॉलाइन एंड रेमल मीन्स कि मेन ट्रंक पर भी लीफ लगी है और उसकी लेटरल ब्रांचेस पर भी लगी है। तो मेन स्टेम पर भी लीफ है और उसकी ब्रांचेस पर भी लीफ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉलाइन एंड रेमल। तो ऐसी कंडीशन जो है मोस्टली सभी प्लांट्स में मिलती है। जैसे आप मैंगो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो डिफरेंट प्लांट्स जो है ज़्यादातर नेचर में जो है मैंगो है, डलबर्गिया शीशो, जैसे शीशम जिसको बोलते हैं, तो इस तरह की कंडीशन जो है ज़्यादातर सभी प्लांट्स में मिल जाती है, बहुत ही कॉमन है। ऐसे जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच्ड भी होंगे, तभी तो ब्रांचेस पर ये लीव्स जो है लगी हुई है। देन नेक्स्ट कंडीशन इज पिट्यूलेट एंड ससाइल। या तो लीफ पिट्यूलेट होगी या लीफ ससाइल होगी। पिट्यूलेट का मतलब अगर लीफ के बेस पर स्टॉल्क है, डंठल है उसकी, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे पिट्यूलेट। और अगर लीफ स्टेम पे सीधे ही लगी है, ऐसे बिना किसी स्टॉल के लगी है, तो यहाँ स्टॉल नहीं बना है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इस सिचुएशन को हम कहेंगे ससाइल। तो लीफ की ऐसी कंडीशन भी हमें जो है प्लांट्स में मिल जाती है, तो ये कंडीशन को हम नाम देते हैं ससाइल, मीन्स विदाउट स्टॉल। नेक्स्ट कैरेक्टर स्टिपुलेट एंड एक्स स्टिपुलेट। स्टिप्यूल्स का डिटेल तो हमने बता ही दिया। स्टिप्यूल्स हमें कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ स्टॉल्क है उसके बेस पर मिलेंगे। ये दो स्टिप्यूल मैंने क्लियर करके यहाँ पर दिखाए हैं, ये 1 और 2। तो ये अगर है तो स्टिपुलेट, और अगर ये नहीं है तो तब हम टर्म देते हैं एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मीन्स स्टिप्यूल प्रेजेंट है और एक्स स्टिपुलेट मीन्स स्टिप्यूल अब्सेंट है। तो कुछ मैंने कॉमन मॉडिफिकेशन बताए थे स्टिप्यूल्स की, कि स्टिप्यूल हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है। तो स्टिप्यूल हमें मिल सकता है ट्रेंडल के फॉर्म में। ट्रेंडल कैसे होते हैं, स्प्रिंग लाइक प्रोजेक्शन जो है लीफ के बेस से निकले होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हैं, उसमें ये स्प्रिंग लाइक होते हैं। एडेनेट कंडीशन भी बताई थी आपको। एडेनेट कंडीशन में क्या मिलेंगे, जैसे रोज में आपने देखा है कि ये जो लीफ है, सपोज ये कंपाउंड लीफ होती है रोज में, क्या होती है बाद में बता देंगे। तो यहाँ पर ये जो पिट्यूल है इसको कवर किए हुए इस तरह से हमें एडेनेट स्टिप्यूल जो है मिल जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोजासी फैमिली। एक्स स्टिपुलेट पहले ही बता दिया आपको, विदाउट स्टिप्यूल, कि अगर उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एक्स स्टिपुलेट। देन फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, कि स्टेम के ऊपर लीफ कैसे लगी है, कैसे उनका अरेंजमेंट है, वही हम जो है फाइलोटॉक्सी कहलाता है, या उसको हम फाइलोटॉक्सी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक नोड पर कितनी लीफ प्रेजेंट है, तब हम उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सिंगल लीफ मीन्स 1 लीफ,
ऑन सिंगल नोड, कि अगर एक नोड पर एक लीफ लगी है तो मोस्टली दो तरह की पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई देती हैं, या तो लीफ अल्टरनेट होगी या लीफ स्पाइरल होगी। तो या तो अल्टरनेट कंडीशन मिलेगी या हमें स्पाइरल कंडीशन दिखाई देगी। अल्टरनेट कंडीशन की बात करें, मान लीजिए ये स्टेम है तो लीफ या तो इधर लगी होगी या इधर लगी होगी या इधर लगी होगी, एक नोड पर एक ही होगी। तो या तो लीफ हमें राइट पर मिल रही है या लेफ्ट पर मिल रही है, राइट पर या लेफ्ट पर। इस तरह से स्टेम के इधर उधर हमें दोनों साइड में लीव्स दिखाई देती है। देन नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल में भी सपोज ये स्टेम है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ऐसा लगेगा जैसे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाता हुआ अरेंजमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्प्रिंग बहुत ही क्लियर जो है हमें इस अरेंजमेंट में दिखाई देती है। तो यहाँ पर सपोज एक लीफ यहाँ लग गई, दूसरी लीफ यहाँ लग गई, नेक्स्ट यहाँ लग गई, इसके बाद यहाँ लग गई। तो इनका अरेंजमेंट जो है एक राउंड नुमा स्ट्रक्चर जो है बना रहा है स्टेम पर। तो इसका ओरिजिन हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो इसको हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट। तो इस तरह की लीव्स भी जो है हमें स्टेम में मिलती है। तो अगर एक लीफ है एक नोड पर तो या तो अल्टरनेट या स्पाइरल। अल्टरनेट में स्टेम के या तो लेफ्ट साइड में होगी या राइट साइड में, ऐसा भी कह सकते हैं, या तो आगे होगी या पीछे होगी। लेकिन यहाँ पर चारों डायरेक्शन में, इधर उधर आमने सामने है, चारों तरफ से जो है लीव्स हमें निकली हुई दिखाई देगी, ऐसे घुमावदार सीक्वेंस में लगी हुई होगी, तब हम उसको कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट। नेक्स्ट करेक्टर, देन डबल या टू लीव्स ऑन सिंगल नोड। अगर एक नोड पर दो लीफ लगी हैं तो ये कंडीशन कहलाती है अपोजिट। अगर एक नोड पर एक लीफ लगी है तब हम केवल उसका टाइप ही लिखते हैं, या अल्टरनेट या स्पाइरल। लेकिन अगर एक नोड पे दो लीफ लगी हैं तब हम उसको कह सकते हैं अपोजिट। अब अपोजिट कंडीशन भी हमें टू फॉर्म्स में मिलती है, या तो अपोजिट सुपरपोज्ड होगी या फिर अपोजिट डेकासेट होगी। सुपरपोज का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, गुआवा। गुआवा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है एक पेयर ये लगा, दूसरा पेयर ये लगा, फिर नेक्स्ट पेयर लगा, फिर नेक्स्ट पेयर लगा। हर पेयर एक के ऊपर एक लगे होते हैं। तो इसमें भी लीव्स या तो राइट में मिलेंगी या लेफ्ट में मिलेंगी, केवल दो डायरेक्शन में मिलेंगी। तो ये कंडीशन कहलाती है सुपरपोज। तो इस तरह से बहुत सारी लीव्स जो है नेचर में हमें दिखाई देंगी इस सिचुएशन में। देन नेक्स्ट इज डेकासेट। इसमें क्या होता है, पिछला पेयर अगले पेयर के 90 डिग्री पर होता है। एक पेयर ऐसे होगा तो अगला पेयर ऐसे हो सकता है, नेक्स्ट पेयर फिर ऐसे हो सकता है, फिर नेक्स्ट पेयर ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग क्रम में जो है पेयर्स, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे हो गया। तो इस तरह का हम देख सकते हैं सड़क किनारे हमें पेड़ मिलता है आक, आकड़ा जिसको बोलते हैं। और इस आक या आकड़े का जो ये पेड़ है इसका बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या कैलोट्रोपिस गिग्नेशिया, ये दो वैरायटी हैं हमें जो है नेचर में मिल जाती है स्पीसीज। तो हम कैलोट्रोपिस मीन्स आक, जिसके फ्लावर्स का कलर पर्पल वाइट इस तरह का होता है। अगर हम उसको रोड साइड देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये सिचुएशन जो है आसानी से दिख जाएगी। तो डेकासेट कंडीशन का एग्जाम्पल होगी आक, और इस वाली कंडीशन का जो सुपरपोज कंडीशन है ये हमें गुआवा में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे और भी नेचर में प्लांट हैं। देन मोर देन टू लीव्स प्रेजेंट ऑन सिंगल नोड, कि अगर एक नोड पर दो से ज़्यादा लीव्स लगी हैं, केवल दो लीव्स की कंडीशन तक हम काउंट करेंगे, उसके बाद काउंट नहीं करेंगे। तो नोड एक है और उस नोड पर दो से ज़्यादा लीव्स लगी हैं, तो इसमें कहेंगे ऐसा लगता है लीव्स जो हैं एक घेरे में लगी हैं, या हम कहेंगे लीव्स जो हैं होल में लगी हैं, यानी कि एक घेरे में या एक सर्किल में लगी हैं। इसका एग्जाम्पल जो है नेचर में हमें नेरियम मिल जाता है। नेरियम यानी कि कनेर। नेक्स्ट इज करेक्टर वनेशन। वनेशन जिसको हम कहते हैं शिरा विन्यास, कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड वनेशन। तो इसमें बताया ही था कि लीफ में वेन्स पाई जाती हैं, एक मिड वेन होती है, लेटरल वेन्स निकली रहती है, और लास्ट का जो छोर है लीव्स वेन्स का उसको हम जो है वेनलेट्स कहते हैं।
तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, वनेशन। तो वनेशन कैसा है, मोस्टली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वनेशन और दूसरा है पैरेलल वनेशन। रेटिकुलेट वनेशन मीन्स कि जब वेन्स और वेनलेट आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेते हैं, नेट लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो उस तरह के वेनेशन को हम जो है रेटिकुलेट वनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेन्स और वेनलेट इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनके एंड्स आपस में मिल भी जाते हैं। एग्जाम्पल डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट स्टेम प्लांट्स हैं सब में जो है रेटिकुलेट वनेशन मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज पैरेलल वनेशन। पैरेलल वनेशन में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, एक मिड वेन है, इससे साइड में ये लेटरल वेन्स निकली हैं, लेकिन ये लेटरल वेन्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, मार्जिन पर आ रही हैं, सीधे एक दूसरे से कहीं नहीं टकरा रही हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं एक वेन दूसरे वेन के, लेटरल वेन एक दूसरे वेन के जो है पैरेलल में है, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। तो ये कंडीशन जो है पैरेलल वनेशन कहलाती है। एग्जाम्पल मोनोकॉट, बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है ये डाइकॉट और मोनोकॉट के। जितने भी डाइकॉट्स हैं सब में रेटिकुलेट वनेशन मिलेगा और जितने भी मोनोकॉट हैं उसमें पैरेलल वनेशन मिलता है। एक्सेप्शन इसमें भी है, लेकिन आपको एक्सेप्शन पर ध्यान देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ही याद रखिए, डाइकॉट लीफ है या डाइकॉट प्लांट है तो उसमें रेटिकुलेट वनेशन होगा, और अगर प्लांट मोनोकॉट है तो उसमें जो है पैरेलल वनेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अब ये रेटिकुलेट वनेशन और पैरेलल वनेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर रेटिकुलेट वनेशन की बात करें, अगर किसी वनेशन में एक मिड रिब थिक है, मोटी सी है, मेन है, और वो अलग क्लियर दिखाई दे रही है, तब हम उसको कहते हैं यूनिकोस्टेट। और अगर किसी वजह से एक से ज़्यादा वेन्स जो है प्रोमिनेंट हो जाती है या मिड वेन की तरह दिखाई देती है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीकोस्टेट। ये जो डायग्राम है ये मल्टीकोस्टेट वनेशन का है। यहाँ पर एक मिड वेन है, लेकिन साइड की जो लेटरल वेन्स हैं वो भी जो हैं उतनी ही थिक दिखाई दे रही हैं मिड वेन की तरह। यहाँ पर भी देखो एक मिड वेन है, लेकिन साइड की वेन्स भी काफ़ी थिक दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है मल्टीकोस्टेट कहलाता है। मल्टीकोस्टेट भी 2 तरीके का होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आकर ये सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर इस तरह से मिल रही हैं। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, ये कभी मिलती ही नहीं है, अपने अपने उस पर छोर पर जाकर खुल जाएंगी। तो ये कन्वर्जेंट ऐसे कन्वर्ट हो रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, और ये डाइवर्जेंट। इसी तरह से जो पैरेलल वनेशन है वो भी जो है 2 टाइप का या डिफरेंट टाइप का देखा गया। ये है यूनिकोस्टेट पैरेलल, एक मिड वेन है, बाकी वेन्स इसके बराबर बराबर निकली हैं, तो ये कहलाएगा यूनिकोस्टेट। ये भी एग्जाम्पल जो पैरेलल वनेशन का है, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिकोस्टेट। और किस में मिलता है, बनाना लीफ में। ये एग्जाम्पल हम आसानी से देख सकते हैं, बनाना लीफ ही मैंने बनाई है, तो बनाना लीफ इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिकोस्टेट पैरेलल वनेशन। एक मिड वेन है ये। इसमें भी वही है कि अगर मल्टीकोस्टेट कंडीशन में पैरेलल वनेशन की कन्वर्जेंट में सब एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, और उसमें जो है फिर ये सारी अलग अलग जाकर मिल जाती है। तो इस तरह की कंडीशन जो है हमें इसमें दिखाई देती है। तो ये वनेशन तक आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी इसमें 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं, जैसे टिप ऑफ लीफ कि लीफ के मार्जिन कैसे हैं, लीफ के टिप कैसे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताती, कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेन है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे लीफ के मार्जिन, ये कंडीशन कहलाएगी एक्यूट। अगर दोनों किनारे एक जगह अगर मिल जाते हैं उसको हम कंडीशन को एक्यूट कहेंगे। तो इसमें जो है नेक्स्ट आपका वीडियो में ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगी। मुझे लगता है अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट बाकी जो है कंडीशन हम नेक्स्ट रन पे करेंगे। ओके, थैंक यू।